हाय गाइस, दिस मुजीब और वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। जी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेट के बारे में, किस तरीके से किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है। ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक स्टोरी को हम ट्रांसलेट भी करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। और हाँ गाइस, इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं कि किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने से पहले दो बातें आप याद रखिएगा कि मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट में होती है और पास्ट में हमें यूज़ करना होता है V2 का। जी गाइस, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो स्टोरीज होती हैं मोस्टली वो स्टोरीज आपकी पास्ट में होती हैं और पास्ट जो इंडेफिनेट होता है उसमें हमें V2 का यूज़ करना होता है। एक बात और आप याद रखिएगा कि जो स्टोरी आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो स्टोरीज होती है या कोई भी पैराग्राफ जो होता है वो बनता है सेंटेंसेस से मिलकर। जी हाँ, और जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको फोकस सब्जेक्ट पे करना है। इसके बाद आपको वर्ब को देख के पहचान लेना है कि ये कौन से टेंस में है और आपको उसको ट्रांसलेट करते जाना है। ठीक है गाइज, और आपको प्रॉब्लम आएगी वर्ड में, जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ सकते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है। तो गाइज, उसके लिए आपको एक डिक्शनरी को अपने साथ में रख लेना है या अपने मोबाइल में एक डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना है और एक आपको डायरी अपने साथ में रख लेना है, जिससे कि जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है, उन डिफिकल्ट वर्ड को अपनी डायरी में नोट कर लेना है और नोट करके उसको डिक्शनरी से आपको फाइंड आउट कर लेना है और फाइंड आउट करके उसका हिंदी मीनिंग आपको जस्ट आपने जो डायरी में नोट किया है वर्ड उसके सामने लिख लेना है और उसको एक बार पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है और देन आप फिर उस स्टोरी को रीड करेंगे अगेन, तो आपसे वो बन पाएगी, आप उसका 100% ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए गाइस, हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पोटर इन अ विलेज। वंस मतलब होता है एक बार, और पोटर जो वर्ड आया है तो पहले मैं आपको इसके मीनिंग के बारे में बता दूं। पोटर मतलब होता है कुम्हार। जी हाँ, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसी को कहा जाता है पोटर। ओके, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पोटर इन अ विलेज। एक बार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। ओके, एक बार, वंस आपने देखा होगा कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है वंस से या वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक दफ़ा एक समय की बात है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी स्टोरी को, कोई भी कहानी को बताया जाता है। तो ओवरऑल इसका मतलब हुआ वंस देयर लिव्ड अ पोटर इन अ विलेज। एक बार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। ओके, चलिए हम इसको आगे रीड करते हैं। हिज मदर, वाइफ एंड हिज ओनली सन वर आल्सो लिविंग विथ हिम इन अ स्मॉल हट। तो आप देखिए यहाँ पे आगे है हिज मदर, मतलब कि उसकी माता जी, वाइफ और उसकी पत्नी, एंड हिज ओनली सन, हिज ओनली सन मतलब कि उसका एक लौता बेटा, और आल्सो लिविंग विथ हिम इन अ स्मॉल हट। तो स्मॉल हट मतलब होता है छोटी झोपड़ी। तो वो जो पोटर एक गाँव में रहता था तो उसकी माता जी, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा, ये भी इसके साथ एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। जी हाँ, तो एक छोटी झोपड़ी थी, स्मॉल हट जिसको कहा जाता है। छोटी झोपड़ी में वो जो पोटर था, उसकी माताजी, उसकी पत्नी और उसका एक लौता बेटा रहता था। इनके साथ वो एक छोटी झोपड़ी में एक गांव में रहता था। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे रीड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, द वाइफ ऑफ द पोटर यूज्ड टू क्वेरल विथ हर मदर इन लॉ। जी हाँ, द वाइफ ऑफ द पोटर यूज्ड टू क्वेरल। तो सबसे पहले ये जो वर्ड आया ना क्वेरल, तो क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। जी हाँ, झगड़ा करना। ओके, और जो दूसरा वर्ड है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब होता है सास। जी हाँ, ये सारे वर्ड्स आप जानते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड आएंगे तो उनको मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा उसके हिंदी मीनिंग के बारे में। लेकिन जो वर्ड आपको प्रॉब्लम दे, जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता हो, तो आपको उस वर्ड के मीनिंग को याद कर लेना है। वैसे तो पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, इसके बाद जो वर्ड भी आपको प्रॉब्लम देगा उन सब के मीनिंग्स मैं आपको बिल्कुल बताता जा रहा हूँ साथ में। द वाइफ ऑफ द पोटर यूज्ड टू क्वेरल विथ हर मदर इन लॉ। तो उस कुम्हार की पत्नी अपनी सास से झगड़ा किया करती थी, उससे झगड़ा करती थी। जी हाँ, क्वेरल जो वर्ड है, क्वेरल मतलब होता है झगड़ना। ठीक है, द वाइफ ऑफ द पोटर यूज्ड टू क्वेरल विथ हर मदर इन लॉ। उस कुम्हार की पत्नी अपनी सास से झगड़ा किया करती थी। आगे हम इसको रीड करेंगे। द पोटर वॉज अनहैप्पी बट हेल्पलेस अबाउट हिज वाइफ्स एटीट्यूड। द पोटर वॉज अनहैप्पी, तो ये जो पोटर था वो क्या था, अनहैप्पी था, मतलब कि वो खुश नहीं था। बट हेल्पलेस अबाउट हिज वाइफ्स एटीट्यूड, और वो अपनी पत्नी के एटीट्यूड को लेकर, उसके रवैये को लेकर वो हेल्पलेस था। हेल्पलेस मतलब होगा यहाँ पे मजबूर था। जी हाँ, वो अपनी पत्नी के रवैये मतलब उसका जो एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड को लेकर वो हेल्पलेस था। ओके, चलिए आगे हम इसको रीड करेंगे। द क्वेरल्स वर गेटिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट डे बाय डे। तो मतलब उनके जो झगड़े थे वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। द क्वेरल्स वर गेटिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट डे बाय डे। तो उनके जो सास बहू के जो झगड़े थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। फ्रिक्वेंट मतलब होता है बार बार। ओके, बार बार।
या लगातार। तो सास बहू के जो झगड़े थे वो लगातार क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। ओके गाइस, चलिए ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको आगे रीड करते हैं। One day the porter built a small one-room hut near his home and shifted his mother to the hut. ओके अब इसको समझ लेते हैं। वन डे द पोटर बिल्ट अ स्मॉल रूम, तो वो जो पोटर था उसने एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक छोटा सा एक कमरा बनाया। बिल्ट का मतलब होता है यहाँ पे बनाया, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट। वन डे द पोटर बिल्ट अ स्मॉल वन रूम, तो एक दिन क्या हुआ, उस पोटर ने एक छोटा कमरा बनाया। हट मतलब कि एक छोटी झोपड़ी ही बनाई, उसमें कमरा बनाया छोटा सा। नियर हिज होम मतलब अपने घर के पास में। ओके नियर मतलब होता है पास में, अपने घर के पास में एक दिन उसने एक छोटा कमरा बनाया। एंड शिफ्टेड हिज मदर टू द हट, और उसने अपनी जो माता जी थी उसकी मदर को उस जो हट एक छोटा कमरा जो बनाया था उसमें उसने अपनी माता जी को शिफ्ट कर दिया। ओके तो ये पोटर ने, ये कुमार ने एक काम किया कि अपनी जो माता जी थी उसको एक छोटा कमरा अलग से बनाकर अपनी झोपड़ी के बाजू में एक छोटी झोपड़ी बनाई, कमरा बनाया, उसमें उसने अपनी माता जी को शिफ्ट कर दिया। चलिए अब हम आगे रीड करते हैं। हिज वाइफ मेड अ स्मॉल अर्थन पॉट टू सप्लाई फूड फॉर द ओल्ड लेडी। ओके अब देखिए यहाँ से हिज वाइफ, यहाँ से मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। हिज वाइफ मेड अ स्मॉल अर्थन पॉट टू सप्लाई फॉर द ओल्ड लेडी। अब इसको समझ लीजिए कि उसकी पत्नी ने क्या हुआ, मेड अ स्मॉल अर्थन पॉट। तो अर्थन पॉट का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र। ओके अर्थन पॉट मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया टू सप्लाई फूड फॉर द ओल्ड लेडी। ओके तो उस ओल्ड लेडी को फूड देने के लिए, उसको फूड प्रोवाइड कराने के लिए, फूड सप्लाई करने के लिए इस उसकी बहू ने, मतलब कि वो जो पोटर था उस पोटर की पत्नी ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया, जिससे कि उस मिट्टी के बर्तन में वो अपनी सास को फूड दे सके। ओके खाना दे सके, ये काम उसने किया। एक मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी का पात्र बनाया। चलिए आगे हम इसको रीड करते हैं। एवरी डे द ओल्ड लेडी हैड टू वेट एट द डोर ऑफ द किचन फॉर फूड। जी हाँ बहुत अच्छी लाइन देखिए, एवरी डे, यहाँ से इसको अपन रीड कर लेते हैं। एवरी डे द ओल्ड लेडी हैड टू वेट एट द डोर ऑफ द किचन फॉर फूड, कि प्रत्येक दिन उस बूढ़ी महिला को इंतज़ार करना पड़ता था, कहाँ पे, किचन के दरवाजे पर भोजन के लिए। जी हाँ एवरी डे द ओल्ड लेडी हैड टू वेट एट द डोर ऑफ द किचन फॉर फूड, प्रत्येक दिन उस बूढ़ी महिला को किचन के दरवाजे पर भोजन के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। जी हाँ उसको इंतज़ार करना पड़ता था, उसको वेट करना पड़ता था। किस चीज़ के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए, रसोई के दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर उसको इंतज़ार करना पड़ता था उस ओल्ड लेडी को, मतलब कि उस पोटर की मदर को। ओके चलिए आगे हम इसको रीड करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस, आपको एक बहुत अच्छा मोरल मिलेगा, इससे बहुत अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। इसको हम नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे। हर डॉटर इन लॉ यूज्ड टू ड्रॉप द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द पॉट। तो अब इसको समझ लीजिए, पहले डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू, और यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर वर्ड है, लेफ्ट ओवर मतलब होता है बासी। जी हाँ जो बासी भोजन, जो बचा कुचा खाना होता है ना, जो हम खाते हैं उसके बाद जो बच जाता है, तो उसी को कहा जाता है लेफ्ट ओवर। उसको या तो फेंक दिया जाता है या फिर किसी गरीब को देने का काम करते हैं। आजकल हम लोग किसी भिखारी वगैरह को हम दे देते हैं, तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। तो देखिए लेफ़्ट ओवर में सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जो लेफ़्ट ओवर पूछते हैं या फिर उसको फेंक दिया जाता है। ऑब्वियसली इसको हम समझते हैं कि हमारे काम का नहीं है, तो हम कुछ लोग उसको फेंक भी देते हैं। तो देखिए हर डॉटर इन लॉ यूज्ड टू ड्रॉप द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द पॉट। तो उसकी जो बहू थी वो क्या करती थी, वो लेफ़्ट ओवर जो बचा हुआ खाना था वो उसको दे दिया करती थी, उस बर्तन में रख दिया करती थी। जी हाँ तो उसकी जो बहू थी वो बहू क्या किया करती थी, वो जो बासी भोजन होता है, लेफ़्ट ओवर जो फूड होता है, उसको उस पॉट में, उस पात्र में दे दिया करती थी, उसको रख दिया करती थी। ओके चलिए अब हम रीड करते हैं इसको नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पोटर सन वॉच दीज एक्टिविटीज ऑफ हिज मदर। तो वो जो पोटर सन, तो यहाँ पे देखिए पोटर सन, तो ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का की के। ओके द पोटर सन वॉच दीज एक्टिविटीज ऑफ हिज मदर। तो वो जो पोटर का बेटा था वो अपनी मम्मी की जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी जो हरकतें थी, उनको वो देखा करता था। जी हाँ उनको क्या करता था, उनको वो देखा करता था। मतलब कि वो जो कुम्हार का बेटा था, तो उस बेटे की जो उसकी माता जी जो मदर थी, उनकी वो हरकतों को, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को वो देखा करता था। आगे रीड करते हैं। ही लाइड हिज ग्रैंड माँ वेरी मच। तो ही लाइड मतलब वे पसंद करता था किसको, ग्रैंड माँ मतलब अपनी दादी माँ को। तो वो अपनी दादी माँ को बहुत पसंद किया करता था। ही लाइड हिज ग्रैंड माँ वेरी मच, वो अपनी दादी माँ को बहुत पसंद किया करता था। आगे रीड करेंगे। वन डे ही बिगेन टू मेक अ पॉट।
अब वन डे ही बिगेन टू मेक अ पॉट, तो एक दिन क्या हुआ, वे पॉट बनाने लगा, मतलब वन डे ही बिगेन टू मेक अ पॉट, एक दिन वे एक मिट्टी का पात्र बनाने लगा। जी हाँ, वन डे ही बिगेन टू मेक अ पॉट का मतलब हुआ एक दिन, मतलब वो जो पोटर का बेटा था, वो कुम्हार का बेटा था, वो एक मिट्टी का बर्तन बनाने लगा। आगे रीड करेंगे। हिज मदर आस्क्ड हिम व्हाई आर यू मेकिंग द पॉट। हिज मदर आस्क्ड हिम, मतलब उस की माता जी ने उससे पूछा व्हाई आर यू मेकिंग द पॉट, तुम ये पात्र क्यों बना रहे हो। व्हाई आर यू मेकिंग द पॉट, तुम ये पात्र क्यों बना रहे हो। उस बेटे की माता जी ने उससे पूछा, मतलब कि उससे ये कहा कि व्हाई आर यू मेकिंग द पॉट, तुम ये पॉट क्यों बना रहे हो। ओनली फॉर योर मदर। ओके, जब उस बालक की, उस लड़की की माता जी ने उससे पूछा व्हाई आर यू मेकिंग द पॉट, आप ये पॉट, मतलब तुम ये पॉट क्यों बना रहे हो, तो उसने क्या आंसर बोला, ओनली फॉर यू मदर, द स्मॉल बॉय आंसर्ड इनोसेंटली। ओनली फॉर यू मदर मतलब कि मम्मी तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। ओनली फॉर यू मदर, मम्मी केवल तुम्हारे लिए। द स्मॉल बॉय आंसर्ड इनोसेंटली, तो मासूमियत से, नादानी से उस छोटे बालक ने उत्तर दिया, उसने आंसर दिया कि केवल आपके लिए। ओके, द स्मॉल बॉय आंसर्ड इनोसेंटली, तो यहाँ पे इनोसेंटली मतलब होता है मासूमियत, ओके, नादानी। तो वो जो छोटा लड़का था, उस छोटे लड़के ने मासूमियत से ये जवाब दिया, ओनली फॉर यू मदर, केवल आपके लिए। ओके, आगे इसको रीड करेंगे। व्हेन यू ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रैंड माँ, दिस पोट विल बी यूजफुल फॉर यू। व्हेन यू ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रैंड माँ, दिस पोट विल बी यूजफुल फॉर यू। अब देखिए, व्हेन यू ग्रो ओल्ड मतलब कि जब आप ओल्ड हो जाएंगी, मतलब कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगी। व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, और ये जो मेरी दादी माँ की तरह, लाइक माई ग्रैंड माँ, जब आप मेरी दादी माँ की तरह ओल्ड हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, दिस पोट विल बी यूज़फुल फॉर यू, ये जो पात्र है आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत अच्छी बात है, दिस पोट विल बी यूज़फुल फॉर यू। तो जब आप दादी माँ की तरह सियानी हो जाएंगी, बुजुर्ग बूढ़ी हो जाएंगी, तो ये जो पोट है ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आई वुड कीप इट सेफली फॉर दैट डे, इसका मतलब क्या है, आई वुड कीप इट सेफली फॉर दैट डे, तो मैं इसे उस दिन के लिए संभाल कर रखूँगा। आई वुड कीप इट सेफली फॉर दैट डे, मैं इस पात्र को, इस मिट्टी के बर्तन को उस दिन के लिए संभाल कर रखूँगा। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत समझ में आ रही होगी और इसका बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है आपको, इससे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए हम इसको आगे रीड करते हैं, ये हमारा पैराग्राफ एंड होता है। अब हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम रीड करते हैं जल्दी से। The words only for you mother kept ringing in the ears of the daughter-in-law. Okay, the words only for you mother. तो वो जो words थे only for you mother kept ringing in the ears of the daughter-in-law. तो उस बहू के कानों में ये जो वर्ड थे वो बजते रहे। kept ringing मतलब कि उसके कानों में ये वर्ड रिपीट होते रहे, रिंगिंग करते रहे, मतलब कि बजते रहे उसके कानों में, जो उसने कहे थे ना, only for you mother, only for you mother, तो kept ringing in the ears of the daughter-in-law, तो उस बहू के कानों में ये वर्ड बजते रहे। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। दिस मेड हर थिंक अबाउट हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर ओल्ड मदर इन लॉ। दिस मेड हर थिंक अबाउट हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर ओल्ड मदर इन लॉ। तो इसका मतलब ये होगा, इसने उसे उसकी सास के प्रति व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, तो ये जो वर्ड थे, इन वर्ड्स ने उसे उसकी सास के प्रति जो उसका जो व्यवहार था, जो बिहेवियर था, उसके सोचने पर उसको मजबूर कर दिया है कि उसकी जो सास थी, उसकी जो मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ के प्रति उसका जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर को सोचने पर इसको मजबूर कर दिया। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। शी रियलाइज्ड हर इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हर एंड अपोलोजाइज्ड टू द ओल्ड लेडी। ओके, इसका मतलब शी रियलाइज्ड मतलब कि उसको एहसास हुआ हर इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट मतलब होता है बुरा व्यवहार, जिसको हम दुर्व्यवहार भी कहते हैं, मिसबिहेव जो कहते हैं ना, इसी को बोला जाता है इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट मतलब किसी से बुरा व्यवहार करना। शी रियलाइज्ड हर इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हर एंड अपोलोजाइज्ड टू द ओल्ड लेडी। तो उसको अपने बुरे व्यवहार का एहसास हुआ कि जो ओल्ड जो लेडी थी, मतलब उसकी जो मदर इन लॉ थी, जो उसकी सास थी, उससे उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, तो उससे उसने क्या की, माफ़ी मांगी। ओके, चलिए आगे हम रीड करते हैं। तो आगे क्या है देखिए, शी टुक दी ओल्ड लेडी बैक टू होम एंड ट्रीटेड हर विथ लव देयर आफ्टर।
ओके, शी टुक दी ओल्ड लेडी बैक टू होम। उसके बाद वो उस ओल्ड लेडी को, मतलब उसकी जो मदर इन लॉ थी, उसकी जो सास थी, जो सासू माँ थी, उसको वो घर वापस लेके आ गई एंड ट्रीटेड हर विथ लव देयर आफ्टर। उसके बाद से, तब से वो उनसे अच्छा व्यवहार करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। ट्रीटेड हर विथ लव, वो प्रेम से उससे व्यवहार करने लगी, अच्छा व्यवहार करने लगी, वेल ट्रीट करने लगी। किससे? अपनी सासू माँ से। उस स्टोरी के बाद से उसको जो एक सीख मिल गई, उसको जो नसीहत मिल गई, उसके बाद से, तब से, देयर आफ्टर मीन्स होता है तब से या उसके बाद से। ओके, देयर आफ्टर, तब से वो करने लगी। ओके, तो ये थी स्टोरी। और इस स्टोरी का क्या मोरल निकलता है मैं आपको बता दूं। इस स्टोरी का मोरल ये निकलता है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसको मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया, आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है, करना सीख जाएंगे। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। इस स्टोरी से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है गाइस, आप ये लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।